ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गम 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 गणेश्वरम गणेश्वरम गणाधिपम गम 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 गणेश्वरम गणेश्वरं गणाधिपं गणाधिपं गजाधिपं गणाधिपं गजाननं गजाननं गजेश्वरं गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गणे गजेश्वरं भजाम्यहम् भजाम्यहं नमाम्यहम् गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गणाधिपं गजाननं गजाननं गजेश्वरं गजेश्वरं भजाम्यहं गजेश्वरं भजाम्यहं भजाम्यहं नमाम्यहं भजाम्यहं नमाम्यहं गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गणाधिपं भजाम्यहं नमाम्यहं। बोल सिद्धि विनायक स्वामी की। वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन
अंतरंग साधना है और श्रवण मनन निधिध्यासन डायरेक्ट साधना है, प्रत्यक्ष साधना है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के 3 अधिकारी है। जो उत्तमोत्तम अधिकारी है वो श्रवणादेव अपरोक्ष अनुभूति ही, श्रवण से ही अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति हम लोग देखेंगे। स्वामी जी अभी तो तैत्तिरीय उपनिषद चल रहा है। अरे बाबा, तैत्तिरीय में अपरोक्ष अनुभूति का एडवर्टाइजमेंट है। अल्टीमेटली तो यही करना है। क्या करना है? अपरोक्ष अनुभूति। अभी आपको सुविधा हो जाएगी। कहाँ जा रहे थे ना? अपरोक्ष अनुभूति सुनने के लिए। उसमें क्या होता है? तो यही तो जीवन का लक्ष्य है, अपरोक्ष अनुभूति। अनुभूति 3 प्रकार है। स्वामी जी 3 प्रकार है ना? बताओ, बताएंगे नेक्स्ट मंथ में। आप 3 प्रकार बता करके आप ऐसे करते हो, रसगुल्ला ले आते हो पूरा मुंह में, फिर कहते हैं हम नेक्स्ट मंथ खिलाएंगे। ये क्या बात है? अभी हमारा टॉपिक है अंतरंग साधना श्रवण है। उत्तमोत्तम अधिकारी, मैं ऐसे नाम देता हूं समझने के लिए। उत्तमोत्तम अधिकारी केवल श्रवण से ही मोक्ष मिल जाता है। श्रवण कर लिया कि तत्त्वमसि, और साधक अनुभव कर लिया अहम ब्रह्मास्मि, श्रवण से ही। फिर मनन करना जरूरत नहीं पड़ता। इवन छांदोग्य उपनिषद, जितने सब उपनिषद है, वो सर्वश्रेष्ठ साधना की ग्रंथ माना जाता है। उसमें भी अब देखना मनन है। अभी छांदोग्य उपनिषद है, श्वेत केतु को अपने पिता उद्दालक बताते हैं तत्त्वमसि, और उनको मौका देते हैं मनन करने के लिए। क्योंकि उद्दालक जानते हैं कि अभी मैं जब तत्त्वमसि कह रहा हूं, ये तो पहले भी अपने गुरु, मेरे जो मित्र माने उद्दालक के मित्र ही गुरु कुल है, वह पढ़ने के लिए गया था और अपने आप को समझ लिया कि मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए ये तो जानता है, पहले से भी जानता था कि तत्त्वमसि, पहले से भी जानता था कि अहम ब्रह्मास्मि, और अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई थी। तो श्रवणाद एव आत्मज्ञान, श्रवणाद एव आत्मानुभूति ही किसके लिए संभव है? उत्तमोत्तम अधिकारी, उत्तमोत्तम अधिकारी। शायद ही उपनिषद में ऐसे कोई शिष्य के बारे में है जो श्रवण करते ही मिल गया। सब लोगों ने विचार किया, मनन किया, फिर उपनीत हुआ। ऐसे अधिकारी के लिए श्रवण भी कम जरूरत पड़ता है। अभी जैसे तैत्तिरीय उपनिषद अभी चल रही है, भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार। भृगुर जो वारुणी है और वो पिता वरुण के पास गए और इतना उपदेश दे रहे हैं। 3 माने तीसरा बल्ली जो है वो भृगु बल्ली है। तो उपनिषद देते हैं और वो चिंतन कर रहे हैं। अन्नमय कोश क्या है? वो मैं नहीं हूं। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मैं नहीं हूं। ऐसे करते करते जा रहे। मनन की आवश्यकता होती है। जिस श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता होती है वो है मध्यम उत्तम अधिकारी। वो उत्तम उत्तम अधिकारी, ये मध्यम उत्तम अधिकारी। उत्तम है
मगर मध्यम उत्तम अधिकारी। प्राय उपनिषद में यही है। श्रवण के बाद उन्होंने मनन किया और उसके बाद उनकी आत्मा साक्षात्कार हुआ। तीसरा है उत्तम अधिकारी। अधम मत बोलना, नहीं तो उत्तम उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, फिर अधम उत्तम अधिकारी। उत्तम तो फिर अधम कैसे हो जाएंगे? इसलिए उत्तम अधिकारी, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। उत्तम इज इक्वल टू गुड, मध्यम उत्तम इज इक्वल टू बेटर, और उत्तम उत्तम इज इक्वल टू बेस्ट, ऐसे समझ। तो जो उत्तम अधिकारी, उनको निधि ध्यासन करना पड़ता है। जैसे प्रजापति के पास इंद्र भी गए और विरोचन गए, ये भी उपनिषद की कथा। इसमें एक उपनिषद गंगा में एक सीरियल भी है। दोनों गए और दोनों कहा कि देखो तुम ही ब्रह्म हो, तुम अनुभव करो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, और जाओ किनारे नदी में, तुम देखो अपने आप को, रिफ्लेक्शन करो। देखिए, वाक्य उपदेश एक ही है दोनों को। दोनों उठे, दोनों अनुभव किया। स्वामी जी आप कुछ बोल नहीं रहे थे, अनुभव कर रहा था ना इसलिए। कौन अनुभव किया? इंद्र ने अनुभव किया। क्या देखा इंद्र ने? कि पानी में जब देखा कि अरे शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर ही ब्रह्म है। विरोचन भी देखा, शरीर ही ब्रह्म है। फिर विरोचन सोचा कि चलो इस शरीर को खिलाओ पिलाओ, बढ़िया करो, और वो आ भी गया अपने असुर राज्य में। सब लोगों ने उसको महिमा मंडित किया। वो सीरियल में बड़ा सुंदर दे रहा है, सब लोग उसको रिसीव कर रहे हैं और सबको भाषण दे रहा है। प्रजापति के पास में गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, अब शरीर ही ब्रह्म है ये बताया, इसलिए भोग करो। इधर इंद्र सोचा शरीर ही ब्रह्म है और ये शरीर तो नष्ट हो जाता है। थोड़ा चिंतन किया। देखो, श्रवण के बाद चिंतन, श्रवण के बाद मनन, यही है। मनन बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये जो स्टडी क्लास दिया है ना, ये मनन का ही थोड़ा सा अलग रूप है। मनन में क्या होता है? खुद अकेला चिंतन होता है। और स्टडी क्लास में क्या होता है कि जैसे नाम ही दिया है स्टडी, स्टडी करते हैं तो स्टडी करके फिर मनन करते हैं। श्रवण में किसी आचार्य से सुनते, उसमें मनन करने के लिए मौका नहीं, अपने विचार प्रकट करने के लिए मौका नहीं, अपने विचार बताने के लिए अवकाश नहीं है। और मनन में क्या है? विषम भावना, असंभावना, ये दो, प्रतिपक्ष भावना, ये तीन विघ्न रहते हैं। ये टेक्निकल शब्द है। असंभावना माने क्या परमात्मा है? परमात्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं, परमात्मा का स्वरूप मैं नहीं जानता हूं, इसको बोलते हैं असंभावना। परमात्मा है मगर कुछ संशय है उस परमात्मा कार्य में। अस्ति कश्चित विशेष, कोई है मगर मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, संशय, वो विषम भावना है। और विपरीत भावना कि इतना सब जानने के बाद भी ये जो मैं शरीर नहीं हूं ये जाता ही नहीं है।
क्लास में ठीक है, क्लास के बाद जहां जूता पकड़ते हैं, पहनते हैं, या तो क्लास खत्म होते ही शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं विपरीत भावना। एक आश्रम में, पुराने स्टाइल का आश्रम था, पुराने जमाने का आश्रम था, 20-25 साधु माने शिष्य रहते थे, और गुरु जो है वो क्लास लेते होंगे, जरूर 4-5 क्लास लेते होंगे, मुझसे बहुत स्ट्रिक्ट है वो। तो एक नया लड़का आया, पुराने लड़का को कुछ गलती हुआ तो गधा कह दिया, एक बार कह दिया, फिर दो, गधा कहाँ का कुछ करता नहीं है, आलसी दिखाता है, फिर बोल दिया तो वो रोने लगा। जाकर के गुरु को कहा, और कहा कि गुरुजी देखिए ना, ये जो नया लड़का है वो मुझे गधा कहा है। तो गुरु ने कहा कि कितने बार कहा? ना सिर्फ 2 बार कहा। बस 2 बार में तुमको लग गई ना? हाँ लग गई। सिर्फ 2 बार कहा, और तुम कितने साल से आश्रम है? ना 20 साल से हो ना, 20 साल से हो, और 5-5 क्लास रोज सुनते हो कि तुम ब्रह्म हो, वो नहीं लगी, सिर्फ 2 बार बोल दिया कि गधा है, तुमको लग गई, तो सचमुच तुम गधे हो, और मैं तुमको समझा भी रहा हूं, क्या कम गधा हूं? अर्थ क्या है? श्रवण हुआ है, मनन की कमी है, मनन की कमी है, और निधिध्यासन तो बहुत दूर है। निधिध्यासन क्या है? विपरीत भावना, विपर्यय, जिसमें दूर होता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना, ये विपरीत भावना को दूर करने वाला निधिध्यासन। उपनिषद में ज्यादातर श्रवण मनन देते हैं, और निधिध्यासन के भी कुछ बहुत मंत्र आते हैं। ये हो गया 3, उत्तम, उत्तमोत्तम, मध्यमोत्तम एंड उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी केवल श्रवण कर लिया, ज्ञान हो गया। मध्यमोत्तम अधिकारी श्रवण के बाद मनन किया, और उत्तम अधिकारी श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, फिर अनुभव किया। हम लोग ना इन तीनों में से कोई नहीं हो रहा। फिर गुरु जो है ना वो करुणावान है, कहते अगर तुम उत्तमोत्तम नहीं हो, तुम मध्यम उत्तम नहीं हो, तुम उत्तम नहीं हो, स्वामी जी क्यों हम नहीं है? हम क्यों उत्तम नहीं है? उत्तम नंबर 3 वाला, नंबर 2 मध्यम उत्तम। बात यह है, जिस दिन हमने श्रवण किया कि मैं ब्रह्म हूं, हुआ क्या? कुछ ना हुआ तो नहीं, बस, तो उत्तम उत्तम नहीं है। जिस दिन हमने अनुभव किया, श्रवण किया मैं ब्रह्म हूं, उसको लेकर के मनन करके अनुभव हुआ क्या? ना, नहीं। जिस दिन हमने सुना, श्रवण भी किया, मनन किया, और लगातार निधिध्यासन करके हमारे अंदर जो विपरीत भावना है उसको दूर किया क्या? ना, नहीं। इसका अर्थ है तीनों नहीं है। नहीं स्वामी जी, परोक्ष ज्ञान तो है ना, मैं ब्रह्म हूं, परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष अनुभव नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं? उपनिषद के जो ऋषि है वो उपासना के बारे में बताते हैं। कहते ठीक है, तुम अभी उपासना करो, क्योंकि मैंने जो तुमको बता दिया और ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं है। मैंने जो अभी तुम बता दिया कि चारों तरफ ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म है, उसको एक एक पकड़ करके तुम विचार करो ना। मैंने जो बता दिया कि सब ब्रह्म है, विराट पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, तुम खुद जीवात्मा हो, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो 5 इंद्रियां है, तुम्हारा जो 5 कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय है, 5 प्राण है, तुम्हारा अनुष्ठान है, हवन है, यज्ञ है, भोजन है, सबको तुम व्रत बनाओ, सबको तुम उपासना कराओ, सबको तुम पूजा कराओ। तो इस दृष्टि से
इस थ्योरी से अभी का टॉपिक है कौन सा, 6, 7 और 8। 6 में शुरू हुआ क्या, अन्नम के बारे में, इसको बोलते हैं अन्न ब्रह्म। 6 नहीं 7, 6 हो गया, 7 अन्नम न निंद्यात् पढ़ेंगे। 7 सप्तम अनुवाक, अनुवाक को बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो सप्तम अन्नम न निंद्यात्, मैं पढ़ता हूं, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवान् अन्नादो भवते महान् भवते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अन्न एक होता है, पूज्य गुरुदेव एक शब्द बताते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, इंटरैक्शन, एंड होता है एक्शन। फील्ड ऑफ इंटरैक्शन एंड फील्ड ऑफ एक्शन। इंटरैक्शन व्यक्ति के साथ होता है, जैसे आप बैठे हो, प्रवचन के बाद आप बात करते हो, कैसे हो, क्या है, बढ़िया, इंटरैक्शन होता है। और एक्शन वस्तु के साथ होता है। हालांकि एक्शन शब्द में इंटरैक्शन भी आ जाता है, जो व्यवहार यूनिवर्सल व्यवहार हुआ है, अगर एक्शन कह दिया वो उसमें इंटरैक्शन भी है। थोड़ा सा अगर अलग करें, इंटरैक्शन वस्तु के साथ, मैंने व्यक्ति के साथ, सॉरी, व्यक्ति के साथ इंटरैक्शन किया, बोलता है ना, तुमने इंटरैक्शन किया उनसे, बातें हुई, लड़का लड़की जब देखते हैं तो इंटरैक्शन किया, ठीक है, पसंद आया, इंटरैक्शन। और जो एक्शन है वो वस्तु के साथ, कुछ ग्रहण किया, कुछ त्याग किया, कुछ भोग किया, कुछ उपयोग किया, वस्तु के साथ। जैसे कोई ऑफिस में एक बॉस का काम सिर्फ बातें करना, जैसे पीआरओ वाले, पर्सनल डिपार्टमेंट वाले, एचआरडी वाले, तो वो केवल बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, इंटरैक्शन हुआ। फिर उसको नोट डाउन कर रहे तो एक्शन हो गया। कुछ फाइल में ही करेंगे, कुछ यंत्र के साथ, उसका काम सब यंत्र है, बटन दबाना, तो कुछ एक्शन कुछ इंटरैक्शन, ठीक। ये अन्न जो है ना, वो एक्शन के कैटेगरी है। अन्न तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकते हो, इंटरैक्शन तो है नहीं, तो अन्न के साथ एक्शन करते हैं। अन्न के साथ हम उपयोग करें या तो उपभोग करें। एंड अन्न शब्द में देखो ना, ये अन्न उपासना है, उसको ब्रह्म उपासना कहते हैं। स्टार्टिंग में जो अन्न के एक धारणा क्या रहती है, एक ऐसा बेसिक फैक्टर ऋषि ने लिया है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो उपनिषद है वो केवल हाईएस्ट रियलिटी के बारे में बताते हैं, ग्राउंड लेवल में नहीं आते हैं। नहीं, देखो ग्राउंड लेवल है। जिस अन्न को प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए, रखने के लिए हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं,
एक न तो जैसे आनंदो व्यास्यात् कौ प्राण्यात्, अगर मनुष्य के अंदर आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती ना, वो सांस भी नहीं लेता। ये उपनिषद का, तैत्रोपनिषद का ही है। सांस क्यों लेता है? आनंद के लिए। इसी प्रकार मनुष्य को आप एक मिनट के लिए सोचना, खाना पीना शरीर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। शरीर के लिए खाना पीना जरूरत नहीं है। कोई कर्म करेगा क्या? कर्म नहीं होगा तो अंधकार हो जाएगा। एक छोटे से फैक्टर है, खाना पीना खाते हैं, फिर वो शक्ति आती है, फिर कर्म करते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर थकान आती है तो सो जाते हैं। ये सब एक ही फैक्टर से कनेक्टेड है। तो उन्होंने ग्राउंड लेवल में इस फैक्टर को लिया कि जो अन्न है वो बचपन से, जब बच्चा जन्म होता है, सोचना बस शुरू होता है उसका काऊ काऊ, फिर माँ दूध देती है, फिर वो धीरे 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 6 महीने के बाद फिर खाना, अन्नम, अन्न प्राशन इसलिए बोलते हैं, उसके पहले शरालिक खाता है। तो जो अन्न है वो बचपन से ही उसका कनेक्शन है। साइकोलॉजी तो बताते हैं कि क्योंकि पूर्व जन्म में भी वो पिया है, उसलिए तुरंत माँ के स्तन के पास उसका मन चला जाता है, उसका शरीर चला जाता है, उसका मुंह चला जाता है। क्यों? कनेक्टेड है वो, उसको बोलना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। तो इस अन्न फैक्टर को लिया तो धीरे धीरे हम विचार करते हैं, तो अन्न को हम क्या करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट चलता है अन्न के लिए। जो अन्न अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो अन्न अच्छा नहीं लगता उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ऋषि ने विचार किया, अन्नम न निंद्या, अर्थात अन्न की निंदा मत करो। जो तुम्हें चाहिए नहीं है उसको रिजेक्ट मत करो, नंबर 1। नंबर 2, खराब है करके रिजेक्ट मत करो। नंबर 3, ये जो उपनिषद का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान मिल गया, तुम अन्नमय कोश नहीं है, तो ज्यादातर एक ट्रेंड क्या होता है, बस अन्न एक्सट्रीम मनुष्य जाना चाहता है, अन्न को छोड़ दिया, तो कहते वो भी मत करो। तो अलग अलग एस्पेक्ट से ऋषि कहना चाहते हैं, अन्नम न निंद्या, अन्न को जितना आवश्यक है उसको ग्रहण करो। जो गीता के 6ठ अध्याय में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उस दृष्टि से देखो। एंड ये जो अन्न है ये सिर्फ भोजन ही अन्न नहीं है, वस्तु ही अन्न नहीं है, अतिथि अन्नम, प्राण भी अन्न है। जो हमारे प्राण चल रहा है वो भी अन्न है, प्राणो व अन्नम। जो प्राण अन्न है, ये प्राण किसके लिए ना, शरीर को जीवित रखने के लिए, तो शरीर अन्नादम है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर रहता है। जिसके प्राण ठीक नहीं चलता है, शरीर भी चलन नहीं होता है। सांसे में अगर तकलीफ होती है तो वो चल भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और शरीर प्राण प्रतिष्ठित, कल मैंने जैसे बताया, शरीर अगर जीर्ण हो रहा है तो प्राण को भी ठीक नहीं लगता है यहाँ रहने के लिए। तो ये दोनों है, रेसिप्रोकल है। तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम, ये आधार माने आश्रय और आधार, आधार एंड आधेय संबंध। आधेय जो आधार होता है, जिस आधार के ऊपर जो रहता है, वो आधार एंड आधेय संबंध से अन्न को अन्न में स्थित जो जानता है, जो अनुभव करता है, उपासना करता है, व्रत के रूप में लेता है, उसको अन्नवान भी होता है। अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नवान होता है, अन्न का भोक्ता होता है। अन्नद माने भोक्ता होता है। ये एक सेक्शन में बता दिया। और नेक्स्ट सेक्शन में बताते हैं, जो 8वां सेक्शन है उसको,
ये 7, 8 और 9 3 सेक्शन है। अब 8वां पढ़ रहे हैं। अन्नम न परिचक्षेत तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिरन्नादम अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवते महान् भवते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम न परिचक्षित। परिचक्षित माने प्रत्याख्यान न करो, वहां निंदा की दृष्टि से कहा है। अर्थात अन्न जैसे कोई गुरु को, भगवान को, धर्म को हम निंदा नहीं करते हैं, उसकी गलतियां नहीं देखते हैं, इसी प्रकार अन्न की गलतियां निंदा मत करो, उसमें इंसल्ट के दृष्टि से। और इसमें कहते हैं अन्नम न परिचक्षित। परिचक्षित माने प्रत्याख्यान, रिजेक्ट, उसमें इंसल्ट है, इसमें रिजेक्ट। तो अन्न को तुम रिजेक्ट मत करो। इसमें क्या है, इसमें 2-3 अर्थ है, कल थोड़ा सा देखा था, आज विचार करेंगे। फर्स्ट है, ऋषि को अनुभव होगा, उनके पास जो शिष्य रहते हैं, उपवास के नाम पर एक्सट्रीम में जाते हैं। उस समय भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। किसी का अगर समझ लिया कि मुझे तपस्या करना, तपो भी क्षीण पापाना, सिद्धांत क्या कहता है उपनिषद? उपनिषद कहता है तुम उत्तम उत्तम अधिकारी नहीं बन पा रहे हो, तुम मध्यम उत्तम नहीं पा रहे हो, उत्तम अधिकारी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या पता है ना? क्या? चित्त शुद्धि नहीं हुई तुम्हारी। अगर उपनिषद कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, तुम जान भी रहे हो मैं ब्रह्म हूं, फिर हो क्यों नहीं रहा है? परोक्ष रूप में जान लिया, और अपरोक्ष क्या नहीं, क्यों ज्ञान नहीं हो रहा है? क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है, अंतःकरण शुद्धि नहीं। यह अंतःकरण शुद्ध का उपाय क्या है? अगेन उत्तर आ गया, तपस्या, कर्मयोग, भक्ति योग, हवन, यज्ञ, उपवास, भजन, ध्यान। वो वाला निधि ध्यान वाला ध्यान नहीं, मन को कंट्रोल करने के लिए भक्ति योग, चित्तवृत्ति निरोध, वो वाला। तो एक पॉइंट पकड़ लेगा, तपस्या। तपस्या के अंतर्गत एक आ जाता है उपवास। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है ना, उसी को हम करना चाहेंगे। अब यज्ञ करने के लिए द्रव्य चाहिए, यजमान चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो हम कर सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीच। यू कैन रीच आउट। तो वो रीच आउट क्या है? बेस्ट है भोजन के बारे में, या तो खाओ या छोड़ो। घर में भी देखना, जब भी कोई पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, गुस्सा करते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो एक्सपीरियंस की बात है। बचपन में क्या होगा? नहीं नहीं स्वामी जी याद नहीं है, नहीं नहीं स्वामी जी याद नहीं है, क्यों? बचपन का लक्षण है। जो ऐसे कोई नहीं है कि एक बार भी किसी ने नहीं किया है ना। अच्छा, क्यों नहीं खाएंगे? हम तपस्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना। कंट्रोल करना वो भी हो गया ना, उपवास, तपस्या। वो हमारे हाथ में है, इट इज इन आवर रीच बोलते हैं।
जो हम कर सकते हैं वो करें। उस पॉइंट को लेकर के कहते हैं इतना उपवास मत करो जिससे तुम्हारा शरीर में मन में प्रभाव पड़े। भागवत में वर्णन है, भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय है, उसमें सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि भागवत सप्ताह विधि वर्णन है। उसमें कहते हैं कि भागवत सप्ताह में क्या क्या करना चाहिए। अनेक पॉइंट है, उसमें से भोजन के बारे में पॉइंट ये है, अगर 7 दिन कोई भोजन न करे तो अच्छा है, ये मना। फिर अगर नहीं कर पा रहे हो तो उन्हें हविष्यान्न, एक शब्द है हविष्यान्न, हविष्यान्न खा करके कोई रहेगा तो सबसे अच्छा है। हविष्यान्न के अलग अलग मीनिंग है। घृत मिश्रित अन्न, जो अन्न है थोड़ा सा घी मिला हुआ है, उसको हविष्यान्न कहते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फलम, फलम माने फल, फ्रूट्स, अगर वो नहीं कर पा रहा है, केवलम पयः, पय माने दूध, वो अगर नहीं कर पा रहा है तो वरम तु अहम वरम तु मन्ये, कहते हैं मैं श्रेष्ठ मानता हूं भोजनम, भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं, मगर वो कथा में डिस्टरबेंस न हो। अगर खाना नहीं खाया और कथा में डिस्टरबेंस हुआ, चक्कर आया, 3 घंटा 4 घंटा सुनना पड़ता है मगर भागवत में, और चक्कर आया, है ना। और जो वक्ता को देखते हो तो वक्ता के गोल गोल अगर मुंह है दिखाई देता है पूरी, तो मुश्किल है। और मेरे जैसा दाढ़ी है तो साग दिखाई देगा, अभी तो सफेद हो गया तो और कुछ दिखाई देगा। ऐसे तो बेटर खाना खाओ, ये सुखदेव जी यही कह रहे। सेकंड है इतना खाना खाओ जो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, कथा में बीच में जाना नहीं पड़ेगा, आपका मन शांत रहेगा, हजम आप कर सकते हो। तो उस एक्सट्रीम को दूर करने के लिए अन्नम न परिचक्षित, समझ में आया? कहते इसको तुम व्रत मानो। सेकंड है ज्यादातर ये जो खाने का साथ मन का बहुत कनेक्शन है। आप देखना ये साइकोलॉजी, आप अगर आपका मन बहुत खुश है ना तो आप इतना नहीं खा पाओगे, बहुत खुश है जितना जरूरत है आप अपना खा लिया, खुश हो गए, अल्प संतुष्ट। इसलिए जो माता लोग भोजन बनाते हैं वो खाना नहीं खा पाते, कहते बस बनाने में ही आनंद आ गया, मजा आ गया। एवं संस्कृत में भी एक है घ्राणम अर्ध भोजनम, एक श्लोक है। घ्राणम माने स्मेल लिया ना, अब इतना सुंदर पनीर मटर सब्जी बनाया, सूप बनाया, और क्योंकि मुझे और ज्यादा आइटम आएगा नहीं, मैं जितना खाता हूँ वही बता सकता हूँ, ठीक है। जिसको जो जो जितना खाता है वो सब बढ़िया बढ़िया सब आएगा। तो वो बनाते बनाते ही, इसलिए खाना बनाने वाला खिलाने वाला कहते बाद में हम खाएंगे, तो क्यों मन खुश है, कोई आ रहा है किसको खिला रहे हैं। जब मनुष्य खाने के साथ ये कनेक्शन है साइकोलॉजी, क्या, जब मनुष्य डिप्रेशन में रहता है ना, पहले तो नहीं खाता है, नहीं खाऊंगा कहता है, खाता है तो ज्यादा खा लेता, डिप्रेशन में जब रहता है, देखना है क्या, डिप्रेशन में रहता है, देखता है। और जब मनुष्य अकेला रहता है ना, अकेला रहता है तो ढूंढता रहता है, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं। खाने के बारे में, भोजन के बारे में अकेला कौन से करना चाहिए और साथ में कौन सा करना चाहिए, डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर भागवताकर उन्होंने कहा है, अकेले में 2 चीज करना चाहिए और साथ में 2 चीज करना चाहिए। कहते अकेले में जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जब अकेले हो ध्यान करो। कोई कहते ना स्वामी जी मैं अकेला हूं, डर लग रहा है मुझे, अरे ध्यान करो ना, किसको डर लग रहा है, शरीर को।
ध्यान करो, मौका है भगवान ने दिया ध्यान करने के लिए, तो अकेले में ध्यान करना चाहिए। और दूसरा, अकेले में शयन करना चाहिए। सोने आप अकेले में करोगे तो अच्छा ही, बेड में भी पति पत्नी हो तो ऑटोमेटिक, अगर जिसको नींद आ गई वही अकेला हो गया। और दूसरा लगेगा कि ये गिरते ही नींद आ रहा हो, मैं हैरान हो रहा हूं, और उसने तो अपना हेलीकॉप्टर शुरू कर दिया और दूसरे को हैरान है। अकेले में दो चीज होती है और साथ में दो चीज क्या है, भोजन और संकीर्तन। जो संकीर्तन होता है, इसलिए कीर्तन नहीं, संकीर्तन, जैसे गुरुवाणी है, संकीर्तन, वो साथ में सब रहते हैं। तो कीर्तन संकीर्तन साथ में होता है और भोजन भी साथ में होता है। आप अकेले रहोगे, पति पत्नी रहते हैं, एक दो आइटम हो गया, और जब सब लोग साथ में करेंगे भोजन तो थोड़ा ज्यादा आइटम, ज्यादा खाना हो जाता है। कहते ये खाने के बारे में ये जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसको बता रहे हैं। अन्नम न परिचक्षित, मैंने कल शायद कहा था या प्रवचन में कभी कहा था, कौन से व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा, जिसका पेट गर्म है और दिमाग ठंडा है। और हम उल्टा कर देते हैं, दिमाग को गर्म कर देते हैं और पेट को ठंडा कर देते, क्या ऑलरेडी ठंडा है, इसलिए अग्निमांद्य कहते हैं। जो भी खाते हैं पचता नहीं है, गैस हो जाता है, हक्कड़ी आती है। इसका अर्थ है आग तेज नहीं, ये जो अहम वैश्वानरो भूत्वा तेज नहीं, कहते अग्नि तेज करो। कैसे तेज होगा, प्राणायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से। इवन आप ज्यादा बोलोगे ना, जो प्रवचन देता है ना उनको भूख लगती है, तो क्यों, वो सब गई ना शक्ति, आग, 5 स्पीच है तो भूख लगेगी। तो इस प्रकार के भोजन के बारे में एक बैलेंस समझना चाहिए, जो गीता में कहते हैं बैलेंस डाइट। हम लोग मॉडर्न साइंस में कहते हैं बैलेंस डाइट, वो तो केवल विटामिन के दृष्टि से, कैलोरी के दृष्टि से, कि इतना पुरुष के लिए कितना कैलोरी, वो भी हाइट के अनुसार, वो भी वजन के अनुसार, वो भी एज के अनुसार, 3 चीजें हैं। और फिर वो पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है। अगर आपकी इतनी हाइट है, इतनी एज है, इतने कर्म करते, इतना शरीर है, तो आपके लिए इतना कैलोरी है, 2500 कैलोरी, 3000 कैलोरी, ऐसे। फिर 3 बार है, इसलिए आपको इतना खाना है। उस दृष्टि से नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने सब चीजें मन के दृष्टि से देखा, इसलिए उपासना। और कहा कि देखो, अन्न को मैंने अन्न और शरीर के साथ कनेक्ट किया था ना, ऋषि कह रहे सुनो, हाँ अब देखो जल और अग्नि के साथ कनेक्शन है। आपो व अन्नम, ये जो पानी भी अन्न है, पानी भी अन्न है। इसलिए बंगाल में पता है, पानी पीता है नहीं बोलते, पानी खाबो, आपने की पानी खाबो। अरे जो बड़ा मुश्किल होगा, पानी की खाबो, पहले तो हम पानी पाओ, रसगुल्ला खाबो, गुलाब जामुन खाबो, जलेबी खाबो, पानी की खाबो होते, मगर रहते हो। इसका अर्थ क्या है, पानी को भी खाया जाता है, ये सही है। लगता है व्यवहार में ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई कि पानी पिया जाता है, पानी खाया नहीं जाता है। मगर कहते नहीं, आपो व अन्नम, पानी भी अन्न है, पानी जो पीते हो वो भी अन्न है, पानी को भी खाया जा सकता है। और इसको कौन खाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कुछ भी हम इवन सॉलिड अन्न भी खाते हैं, ये साइंस वालों के लिए भी, सब अन्न अभी पचता है और अल्टीमेटली लिक्विड होता है। ग्राइंडिंग के एग्जांपल देखो, अभी अभी सूप है, आपने क्या पिया स्वामी जी, आज ना सूप पिया, कौन दिया, डॉक्टर अम्मा ने दिया। अच्छा, क्या होता है सूप, मुझे किसी ने पूछा कैसे बनता है, बोले अरे बाबा
सब्जी सब मिला करके बॉईल किया, फिर ग्राइंड किया और उसमें अदरक, काली मिर्च, थोड़ा टेस्ट के लिए डाला। और हम तो बाकी सब कुछ लेते नहीं है, तो वो क्या हो गया, पेस्ट हुआ रस के, अल्टीमेटली पानी की तरफ गया। जो भी हम भोजन, इवन सॉलिड भोजन भी करते हैं, वो भी पानी पी करके पानी की तरफ जाता है। इसलिए भोजन जब करते हैं 40 दिन के बाद खून एंड वीर्य बनता है, 7 दिन के बाद खून बन जाता है और उसके बाद वीर्य बनता है, शक्ति। तो कहते हैं ये आपो व अन्नम, ये अन्न जितने भी हम खाए वो अल्टीमेटली पानी की तरफ जाता है। इसलिए हमारे शरीर में 70% पानी है, 30% पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस है, 70% पानी है। तो आपो व अन्नम, ये अन्न को पचाता कौन, ये अन्न को खाता कौन, देखना तो सोचो, क्या विचार करते हैं, क्या साइंस उन लोगों के पास था। आयुर्वेद तो एक साइंस है ना, उनके अंदर सब कुछ ज्ञान था। तो कहते देखो, ज्योति ही अन्नादम, ज्योति माने क्या है, अग्नि, अग्नि ही पचाता है। इसलिए जिसके अंदर अग्नि तेज है उसका तुरंत पच जाता है। ज्योति अन्नादम, अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, पानी में, अपसु माने पानी, पानी में ज्योति रहता है। और ज्योति श्यापो प्रतिष्ठिता, ज्योति में पानी रहता है। तदेतदन्न मन्ने प्रतिष्ठितम, जो इस प्रकार अन्न को अन्न में प्रतिष्ठित जानता है, अर्थात रेसिप्रोकल, एक दूसरे से, एक कंज्यूमर होता है तो एक कंज्यूम्ड होता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया था वो कहानी का, एक जनवरी में जब बैठता है वो मेन सीट में, बस जनवरी, उस समय मौसम उसी के अनुसार होता है। फिर उठ जाता है तो जुलाई जब वह बैठ जाता है तो अभी जुलाई राजा हो गया, बाकी जनवरी आदि सब प्रजा हो गए। पहले जनवरी प्रजा था तो एक राजा एक प्रजा। इसी प्रकार जब अन्न पानी हो गया तो उसको खाने वाला अग्नि, जब अग्नि खुद अन्न हो गया तो उसको पचाने वाला पानी, पानी भी चाहिए। तो एक आधार और एक आधेय, ऐसे जो जानता है ना वो ही क्या होता है, तदेतदन्न मन्ने प्रतिष्ठितम, सय एतदन्न मन्ने प्रतिष्ठितम, वो ही प्रतिष्ठित होता है और वो अन्नवान है और अन्न का भोक्ता भी है और अल्टीमेटली प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज के कारण महान होता है। ये फलश्रुति है। अब हम 9 नंबर में देखते हैं। अब देखो, दोनों का रिजेक्शन मेथड था अन्न का, अब रिजेक्शन नहीं है, एक एक्युमुलेट प्रोजेक्ट मेथड है। एक्युमुलेट क्या, अन्न को ग्रहण करना, संग्रह करना। अन्नम बहुकोर्वेत तद्व्रतम पृथिवी वा अन्नम आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाश प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् स एतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। ऋषि जानते हैं शिष्य के अंदर या एक मानव समाज के अंदर अन्न के बारे में, वस्तु के बारे में क्या भावना है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिए
तो त्याग के नाम पर संग्रह नहीं करता। तो कहते नहीं, एक गृहस्थ होने के नाते, एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने के नाते तुम्हें जो कर्तव्य करना है वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, दूसरे के लिए। इसलिए कहते हैं यहां अन्नम बहुकुर्वीत। ये अन्न की निंदा, अन्न के त्याग के बहाने, ये नहीं कि तुमने अन्न को ग्रहण ही नहीं किया, संग्रह ही नहीं किया। इसलिए अन्न को संग्रह करो, ग्रहण करो। अन्नम बहुकुर्वीत, जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को फुल दो तुम। बहु माने ज्यादा। नहीं नहीं मुझे तो जरूरत नहीं, तुझे जरूरत नहीं, मगर तुम्हें करना है। तुम्हारा जो टोटल कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करो। द यूटिलाइजेशन ऑफ योर कैपेसिटी टू एक्यूमुलेट, टू कल्टिवेट द फूड ग्रेन्स। कितना सुंदर है, अन्नम बहुकुर्वीत। ये ज्यादातर त्याग के नाम पर मनुष्य कर्म नहीं करता है, कर्म फल की आशा के नाम पर कर्म नहीं करता है। उस पॉइंट को लेते हैं यहां पर कि नहीं, तुम कर्म करो। कर्म करने के लिए मना नहीं है, कर्म में जो आशा है, उसको, कामना है, उसको छोड़ना है। बड़ा सुंदर हिंदी शब्द है, काम ना करो। कामना माने काम ना करो, अर्थात कौन, कामना ना करो। काम ना करो नहीं बताया, काम करो और कामना ना करो। हमारे अंदर जो कामना है उसको हटाओ। दो अन्नम बहुकुर्वीत, इसको तुम व्रत के रूप में जानो। अर्थात क्या है, व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी है, उसको पहचानने के लिए कहते हैं और उसको यूटिलाइजेशन करो। किसी एक रॉन्ग फिलोसफी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट के कारण हम अपना कैपेसिटी को बढ़ाते नहीं है, अपने कैपेसिटी को छोड़ देते हैं। तो इसलिए उसको बोलो। फिर कहते हैं पृथ्वी व अन्नम, जो पृथ्वी है वो अन्न है। आकाश अन्नाद, जो आकाश है वो अन्नाद है, अर्थात आकाश भोक्ता है। पृथिव्यम आकाश प्रतिष्ठित, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम सयेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम वेद। इसी में प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या। ये फल, ये 7 और 8 और 9 अन्न के 3 एस्पेक्ट था। नो इंसल्ट, नो रिजेक्शन एंड बल्कि एक्युमुलेशन। अभी ये बताने के बाद 10 नंबर में एक इंटरेक्शन मेथड, जब गृहस्थ है या तो ब्रह्मचारी भी अगर आश्रम में रहता है, उसका अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे, देखिए हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षेत तद्व्रतम् तस्माद्यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतो ओन्नगं राद्धम् मुखतोस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतो ओन्नगं राद्धम् मध्यतोस्मा अन्नगं राध्यते
राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धम् एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते। अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते। हाँ, अभी इतना भी हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए अब कह रहे हैं सुनो। अभी है इंटरेक्शन, अन्न के साथ जो कनेक्शन था एक्शन था। इंटरेक्शन अर्थात अतिथि सत्कार का विज्ञान विधान, उसका फल और प्रकारांतर में ब्रह्म की उपासना। क्या? न कंचन बसतो प्रत्याचक्षित। व्यवहार जब गृहस्थ में हम लोग रहते हैं ना, कोई आएगा मिलने के लिए, कोई मिलने के लिए भी आएगा और कोई रात में रहने के लिए भी आएगा। बसत माने रहने के लिए, कंचन माने कोई भी। अतिथि उसी को कहते हैं, अतिथि, कोई तिथि नहीं दिया और आ गया। कहते हैं न कंचन बसतो प्रत्याचक्षित। देखो प्रत्याचक्षित एक शब्द भी था, परिचक्षित, प्रत्याख्यान न करे, अन्नम न परिचक्षित, और अभी प्रत्याचक्षित अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके घर अगर आए उसको परित्याग न करें, अर्थात उसको ऐसे न छोड़ के जाए दें। उसको व्यवहार में उसको पानी भी थोड़ा सा पूछो, जो आपके कैपेसिटी है उसको दो। ये हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के इतने सुंदर व्यवस्था अभी भी है। और ये पंच यज्ञ है, उसको हम कल देखेंगे डिटेल। एक गृहस्थ जीवन में 5 पाप होता है और इस 5 पाप को दूर करने के लिए पंच यज्ञ है। एक गृहस्थ जीवन में 5 ऋण होता है, ऋण, ऋण डेप्ट, DEBT। तो जो डेप्ट है 5 ऋण, उस 5 ऋण को दूर करने के लिए पंच यज्ञ। इतने छोटे से वाक्य मगर उसमें इतने गहराई है। और जब भी कोई आता है इसको तुम व्रत समझो, और ये जो व्रत है इसमें तस्मात् व्यया, इसलिए गृहागत अतिथि सत्कार के लिए किसी ना किसी प्रकार खूब अन्न प्राप्त करो। ये जो हमने अन्नम बहुपूर्वित तो बताया था, ये आप अपने लिए तो कम भोग करोगे और दूसरे के लिए जरूरत है। इसलिए कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, इतना कह के आज बंद करेंगे, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, साधु भूखा न जाए मैं भी भूखा न जाऊं। अर्थात मैं भूखा न जाऊं और साधु भूखा न जाए, बस इतना ही दे दीजिए। ये है अतिथि सत्कार के। इसमें डेप्थ जो है, पंच यज्ञ किसे कहते हैं, पंच पाप क्या होता है, पंच ऋण क्या होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।